नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी लेखपाल परीक्षा 2025 के लिए हम महत्वपूर्ण चैप्टर ग्रामीण विकास एवं समाज का जो इस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसके लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास क्या है और उसके अर्थ और महत्व को। ग्रामीण विकास किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास का अभिन्न अंग है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अगर समग्र विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा। गांवों का विकास होगा तभी किसी राष्ट्र का विकास होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। ग्रामीण विकास लगातार चल रही है। इसमें यहाँ के लोगों के, क्षेत्रीय लोगों के लिए रहने की जो सामाजिक स्थिति यानी जीवन जो स्तर है, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और उनके स्वास्थ्य जो भी गुणवत्ता स्तर है उसको सुधारना ग्रामीण विकास की प्रक्रिया है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, ग्रामीण विकास विशेष महत्व रखता है। भारत की सबसे ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, इसलिए गांवों का विकास देश के विकास में प्रमुख योगदान रखता है। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है? ग्रामीण विकास का अर्थ उन सभी योजनाओं, क्रियाकलापों और प्रयासों से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए जाते हैं। यानी सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर जो भी योजनाएं लाई जाती हैं, ग्रामीण स्तर पर जो भी योजनाएं लाई जाती हैं जो ग्राम के विकास के लिए सहायक होती हैं, वो सभी जो विकास की मुख्य धारा जोड़ने के लिए किए जाते हैं, वो ग्रामीण विकास का अर्थ है। यह प्रक्रिया केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्र भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सब कृषि आधारित जीवन होता है, लेकिन ग्रामीण विकास का अर्थ सिर्फ कृषि से हटकर अन्य संसाधनों की तरफ विकसित करना, बुनियादी ढांचाओं को विकसित करना, उसमें शिक्षा का स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो, रोजगार हो, सामाजिक न्याय, इन सभी क्षेत्रों को शामिल करके गांवों का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल, ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं? आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक विकास, सामाजिक समानता, बुनियादी ढांचे का विकास। और भी देखते हैं। पहला क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण। कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में सुधार और विविधता लाकर लोगों की आय में वृद्धि करना। ग्रामीण क्षेत्रों की जो सबसे प्रमुख आर्थिक स्रोत है वो कृषि है, लेकिन गैर कृषि गतिविधियों में भी सुधार लाकर यहाँ के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत किया जा सकता है। सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाओं में सुधार। सामाजिक विकास, जैसे सामाजिक विकास में उनका स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाओं, शौचालय, इन सभी चीजों को सुधार करके सामाजिक विकास सुनिश्चित की जा सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में। सामाजिक समानता, जाति, लिंग और वर्ग भेदभाव को समाप्त कर सभी को समान अवसर प्रदान करना। यानी जितनी भी असमानताएं हैं, वो चाहे वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार के, वर्ग के आधार पर जो भी भेदभाव हो, सभी को समाप्त कर सभी को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक समानता के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी ढांचा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जरूरी है, उसमें सबसे पहले सड़क है, बिजली है, परिवहन है और डिजिटल कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट की सुविधा जैसी सुविधाओं का विस्तार करके बुनियादी ढांचे का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के उद्देश्यों में शामिल किए जा सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो बुनियादी जरूरतें, सड़क, बिजली, परिवहन, पानी, नेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सारी चीजें डिजिटल जो है, सभी चीजों का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर है। इसलिए भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि आधारित है।
परीक्षा में प्रश्न पूछेगा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी आधारित है, तो कृषि पर आधारित है, क्योंकि वहां पर उद्योगों का बहुत कम, उद्योग भी है तो लघु प्रकार के उद्योग हैं। ठीक है। कृषि में उन्नत तकनीकी, सिंचाई की सुविधाएं, उन्नत बीज, जैविक खेती और आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाने में से किसानों की आय बढ़ाई जाती है। यानी कृषि का आधुनिकीकरण करके कृषि क्षेत्रों में किसानों की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि पे निर्भर हैं, वहां पे उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है। उसका एक ही उपाय है, कृषि को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए, चाहे वो सिंचाई की सुविधाएं हो, उन्नत तकनीकी हो, कि उन्नत बीज हो, जैविक खेती हो। इन सभी चीजों से किसानों के खेती में अगर यूज होगा तो निश्चित रूप से आय दुगनी होगी, या निश्चित रूप से आय को बढ़ाया जा सकता है। कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य संबंधित क्षेत्रों का विकास, खेती से भी हटके अन्य गतिविधियां जैसे क्या हो गई, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी या अन्य संबंधित क्षेत्रों का विकास। ठीक है। इन सभी क्षेत्रों से ग्रामीण विकास को किया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, शिक्षा और साक्षरता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव विकास की बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी अभी भी शिक्षा के उन सभी जो आयाम है, जो लक्ष्य हैं, उस सभी को नहीं प्राप्त कर पाई है। यानी शिक्षा का अभाव यहाँ के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिल सके, इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों और उच्च संस्थानों का विस्तार आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों पर प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक संस्थाओं का विस्तार करके ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षित और साक्षर किया जा सकता है। महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक। ग्रामीण क्षेत्र अगर शिक्षित भी है तो वो पुरुष वर्ग उसमें प्रतिशत में ज्यादा है, लेकिन महिला बालिकाओं की जो शिक्षित साक्षरता है वो न्यूनतम है, अभी भी न्यूनतम है। तो इसलिए यहां पे महिलाओं और बालिकाओं को भी शिक्षा पर जोर देना आवश्यक है। स्वास्थ्य और पोषण। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग कम ही है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। पहुंच भी कम है, सुविधाएं भी कम है, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन और टीकाकरण जैसे उपाय ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। पीएचसी के माध्यम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से टीकाकरण और ग्रामीण में स्वास्थ्य सुधार कर सकते हैं। मातृ शिशु और पोषण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मातृ शिशु पोषण पर विशेष ध्यान आवश्यक होगा, तभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं और विकसित संभव है। बुनियादी ढांचे का विकास। गांवों को शहरों और बाजारों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण और परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाना। गांवों को, क्योंकि गांव का विकास तभी होगा जब गांव शहर से जुड़ेंगे। जब गांव शहर से जुड़ेंगे तभी गांव का विकास होगा, और उसके लिए गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण और परिवहन सेवाओं का उत्तम विकास और विस्तार किया जाना निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि तभी गांवों का विकास संभव है। बिजली, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा बिजली हो गई, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी, अब बिजली के माध्यम से यहाँ बिजली उत्पन्न रहेगी तो रोजगार के भी अवसर मिलते रहेंगे। ठीक है। यानी इन सभी बुनियादी ढांचाओं को विकास करके ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण योगदान किया जा सकता है। ठीक है। महत्वपूर्ण पहलू है ये सब। महिला सशक्तिकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। महिला स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता
समूह के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण, चाहे वृक्षारोपण हो, जैविक खेती जैसे उपायों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सकता है। ग्रामीण विकास का महत्व। ग्रामीण विकास क्यों महत्व है, इस चीज को देखते हैं। ग्रामीण विकास के बिना किसी भी देश की समग्र प्रगति संभव नहीं है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ जाता है। पहला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती, क्योंकि ग्रामीण विकास होगा तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास में कृषि उत्पादन बढ़ता है जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, क्योंकि भारत की अधिकतम आबादी कृषि पर ही निर्भर है। अगर कृषि का योगदान महत्वपूर्ण होगा तो राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गरीबी उन्मूलन। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, जिससे गरीबी को कम किया जाता है। जो भी योजनाएं हैं वो रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो गरीबी निश्चित रूप से कम होगी। शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करना। यदि गांवों में रोजगार और सुविधाएं उपलब्ध होगी तो शहरों की ओर पलायन कम होगा। अगर अवसर गांवों की ओर होगा तो शहरों की ओर लोगों का झुकाव कम होगा और शहरों पर दबाव कम बनेगा। ठीक है, तो गांवों में रोजगार के अवसर प्रदान करना शहरों की ओर पलायन को रोकता है। ठीक है। सामाजिक समानता और न्याय। यदि गांवों में रोजगार और सुविधाएं उपलब्ध होगी तो शहरों की ओर पलायन कम होगा। ठीक है, वही चीज रिपीट हो गया। पर्यावरणीय संतुलन। इसका ये होगा कि सामाजिक समानता और न्याय। अगर भेदभाव को कम करके, चाहे वो लिंग, जाति, आधार के पे हो, भेदभाव को कम करके सामाजिक स्तर पर समानता को अगर विकसित किया जाए, सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से राष्ट्र का भी विकास और समानता के अवसर और न्याय को विकसित किया जा सकता है। पर्यावरणीय संतुलन। सतत ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण संभव है। ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए सरकारी योजनाएं। कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं यहां पे हैं, देखते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा। 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करता है। यह मनरेगा 100 दिनों का गारंटी रोजगार प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY, मतलब गांवों को सड़कों से जोड़ना। ये इस योजना का क्या उद्देश्य है? गांवों को सड़कों से जोड़ना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका क्या उद्देश्य है? शौचालय निर्माण और स्वच्छता को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य है शौचालय निर्माण और स्वच्छता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण गरीबों को पक्का घर प्रदान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को पक्का घर प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, यानी महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के अवसर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। अब क्या है ग्रामीण विकास की चुनौतियां? क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं ग्रामीण विकास के लिए? देखते हैं। ग्रामीण विकास के मार्ग में कई चुनौतियां हैं, जैसे सीमित संसाधनों और वित्तीय कठिनाइयां। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? लोगों के पास संसाधन की कमी। संसाधन की कमी की वजह से लोग अपने आप के को रोजगार के अवसर से नहीं जोड़ पाते, जिसकी वजह से वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। रोजगार नहीं तो वित्तीय कठिनाइयां निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। शिक्षा और जागरूकता की कमी, लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव, इन सभी चीजों की चुनौतियां हैं जो कि सामाजिक सुधार करके सामाजिक जागरूकता फैला के इस चीज को दूर किया जाता है। परंपरागत कृषि पद्धति का उपयोग।
तकनीकी आधारित किसी की कमी, ठीक है, तकनीकी आधारित किसी की कमी, इस हिसाब से परंपरागत किसी से लोगों का अभी भी जुड़ाव है। जो ग्रामीण विकास की चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। ग्रामीण विकास में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। योजनाओं को क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी, जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से होती हैं उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता, उसमें भ्रष्टाचार होता है। इसलिए ग्रामीण विकास की ये प्रमुख चुनौतियां हैं। ये ग्रामीण विकास और समाज से महत्वपूर्ण वीडियो जो लेखपाल परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।